मैं जब उस पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो लग रहा था जैसे वक्त ने वहां रुककर सांस लेना भूल गया हो। प्लेटफॉर्म की लकीरें ढूंढ ली थी, बेंचेस पर धूल की परत थी और एक पुरानी सी क्लॉक अब भी दीवार पर लटकी हुई थी। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई हसल, सिर्फ हवा थी जो अपने आप से बातें कर रही थी। मैंने अपना बैग जमीन पर रखा और इधर उधर देखने लगा। दूर एक चाय वाला केटल गरम कर रहा था, जिसका सीटी जैसी आवाज खाली जगह में और भी ज्यादा तेज लग रही थी। एक आदमी अकेला बैठा न्यूज़पेपर पलट रहा था, मगर शायद वो पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ वक्त गुजर रहा था। मुझे याद भी नहीं कि मैं यहाँ किस लिए आया था। शायद किसी सफर के लिए या शायद किसी जवाब के लिए, लेकिन हर तरफ जो खामोशी थी वो मुझे किसी और ही सोच में ले जा रही थी। जैसे ये स्टेशन सिर्फ ट्रेन का नहीं, इंसान के इंतजार का भी था। एक पुरानी सी ट्रेन दूर से नजर आई, धीरे धीरे करीब आती हुई। उसकी आवाज में थकन थी, जैसे वो भी हजारों कहानियां लेकर चल रही हो। जब वो रुकी तो उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, मगर उतरने वाला कोई जल्दी में नहीं था। सब अपनी अपनी जगह पर थे, मगर सब कहीं और थे। मैं एक खाली डब्बे में जा बैठा, सीट ठंडी थी और शीशे पर हल्की सी धूल जमी हुई थी। बाहर नजर डाली तो पेड़ पीछे भागते नजर आ रहे थे, मगर मुझे लगा मैं ही पीछे जा रहा हूँ, जैसे वक्त सीधा चल रहा हो। और मैं उल्टा। एक बच्चा सामने वाली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर वो उन सवालों से डरते नहीं थे। मैं सोच रहा था कि हम बड़े कब हो जाते हैं कि हम सवाल पूछना ही छोड़ देते हैं और सिर्फ जवाबों के बोझ में जीना सीख लेते हैं। ट्रेन की खिड़की से गुजरते हुए हर स्टेशन एक अधूरी कहानी लग रहा था। कहीं लोग हाथ हिला रहे थे, कहीं कोई अलविदा कह रहा था बिना आवाज के, और कहीं सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म था जो शायद किसी के इंतजार में था कब से। मुझे लगा जिंदगी भी ऐसी ही होती है, रुकती नहीं, सिर्फ गुजरती रहती है। एक नई जगह पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी। वहाँ हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर से किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। मैंने देखा कि उनके चेहरों पर थकन थी, मगर शिकायत नहीं थी। शायद जमीन से जुदा रहना इंसान को ज्यादा सच बोलना सिखा देता है। फिर सफर दोबारा शुरू हुआ। अब शाम हो रही थी और आसमान ने रंग बदलना शुरू कर दिया था। सूरज जैसे धीरे धीरे किसी पुरानी याद में डूब रहा हो, और हर चीज पर एक नरम सा पीला रंग फैल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे अपनी ही सोच सुनाई देने लगी। कुछ पुरानी यादें, कुछ भूली हुई बातें, और कुछ अधूरे फैसले, सब एक साथ मिलकर एक अजीब सा शोर बना रहे थे जो सिर्फ मैं सुन सकता था। और शायद यही इंसान का असली सफर होता है, अंदर का सफर। जब ट्रेन आखिरी स्टेशन के करीब पहुंची तो रात हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा थी और लाइट्स हल्की हल्की झिलमिला रही थी। मैं उतर कर कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे समझना चाहता हूँ कि मैं वापस आया हूँ या कहीं गया ही नहीं था। स्टेशन के बाहर एक पुरानी सी रोड थी जो अंधेरे में कम हो रही थी। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटा सा सर्कल था रोशनी का, बाकी सब अंधेरा। मैं उस रोड पर चल पड़ा बिना किसी डेस्टिनेशन के, सिर्फ इतना पता था कि रुकना अभी जरूरी नहीं था। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि ये सफर असल में ट्रेन का नहीं था, ये सफर मेरे अंदर का था, जहाँ हर स्टेशन एक सोच थी, हर रुकावट एक सवाल थी, और हर चलना एक
उसी सफर में हूँ जहाँ मंजिल सिर्फ एक लफ्ज है, हकीकत नहीं। मैं जब उस पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो लग रहा था जैसे वक्त ने वहां रुककर सांस लेना भूल गया हो। प्लेटफॉर्म की लकीरें ढूंढ ली थी, बेंचेस पर धूल की परत थी और एक पुरानी सी क्लॉक अब भी दीवार पर लटकी हुई थी। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई हसल, सिर्फ हवा थी जो अपने आप से बातें कर रही थी। मैंने अपना बैग जमीन पर रखा और इधर उधर देखने लगा। दूर एक चाय वाला केटल गरम कर रहा था, जिसका सीटी जैसी आवाज खाली जगह में और भी ज्यादा तेज लग रही थी। एक आदमी अकेला बैठा न्यूज़पेपर पलट रहा था, मगर शायद वो पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ वक्त गुजर रहा था। मुझे याद भी नहीं कि मैं यहाँ किस लिए आया था, शायद किसी सफर के लिए या शायद किसी जवाब के लिए, लेकिन हर तरफ जो खामोशी थी वो मुझे किसी और ही सोच में ले जा रही थी। जैसे ये स्टेशन सिर्फ ट्रेन का नहीं, इंसान के इंतजार का भी था। एक पुरानी सी ट्रेन दूर से नजर आई, धीरे धीरे करीब आती हुई। उसकी आवाज में थकन थी, जैसे वो भी हजारों कहानियां लेकर चल रही हो। जब वो रुकी तो उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, मगर उतरने वाला कोई जल्दी में नहीं था। सब अपनी अपनी जगह पर थे, मगर सब कहीं और थे। मैं एक खाली डब्बे में जा बैठा, सीट ठंडी थी और शीशे पर हल्की सी धूल जमी हुई थी। बाहर नजर डाली तो पेड़ पीछे भागते नजर आ रहे थे, मगर मुझे लगा मैं ही पीछे जा रहा हूँ। जैसे वक्त सीधा चल रहा हो और मैं उल्टा। एक बच्चा सामने वाली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर वो उन सवालों से डरते नहीं थे। मैं सोच रहा था कि हम बड़े कब हो जाते हैं कि हम सवाल पूछना ही छोड़ देते हैं और सिर्फ जवाबों के बोझ में जीना सीख लेते हैं। ट्रेन की खिड़की से गुजरते हुए हर स्टेशन एक अधूरी कहानी लग रहा था। कहीं लोग हाथ हिला रहे थे, कहीं कोई अलविदा कह रहा था बिना आवाज के, और कहीं सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म था जो शायद किसी के इंतजार में था कब से। मुझे लगा जिंदगी भी ऐसी ही होती है, रुकती नहीं, सिर्फ गुजरती रहती है। एक नई जगह पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी। वहाँ हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर से किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। मैंने देखा कि उनके चेहरों पर थकन थी, मगर शिकायत नहीं थी। शायद जमीन से जुदा रहना इंसान को ज्यादा सच बोलना सिखा देता है। फिर सफर दोबारा शुरू हुआ। अब शाम हो रही थी और आसमान ने रंग बदलना शुरू कर दिया था। सूरज जैसे धीरे धीरे किसी पुरानी याद में डूब रहा हो, और हर चीज पर एक नरम सा पीला रंग फैल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे अपनी ही सोच सुनाई देने लगी। कुछ पुरानी यादें, कुछ भूली हुई बातें, और कुछ अधूरे फैसले, सब एक साथ मिलकर एक अजीब सा शोर बना रहे थे जो सिर्फ मैं सुन सकता था। और शायद यही इंसान का असली सफर होता है, अंदर का सफर। जब ट्रेन आखिरी स्टेशन के करीब पहुंची तो रात हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा थी और लाइट्स हल्की हल्की झिलमिला रही थी। मैं उतर कर कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे समझना चाहता हूँ कि मैं वापस आया हूँ या कहीं गया ही नहीं था। स्टेशन के बाहर एक पुरानी सी रोड थी जो अंधेरे में कम हो रही थी। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटा सा सर्कल था रोशनी का, बाकी सब अंधेरा। मैं उस रोड पर चल पड़ा बिना किसी डेस्टिनेशन के। सिर्फ इतना पता था कि रुकना अभी
जरूरी नहीं था। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि ये सफर असल में ट्रेन का नहीं था, ये सफर मेरे अंदर का था। जहाँ हर स्टेशन एक सोच थी, हर रुकावट एक सवाल थी, और हर चलना एक जवाब का धोखा। और शायद मैं अब भी उसी सफर में हूँ, जहाँ मंजिल सिर्फ एक लफ्ज है, हकीकत नहीं। मैं जब उस पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो लग रहा था जैसे वक्त ने वहां रुककर सांस लेना भूल गया हो। प्लेटफॉर्म की लकीरें ढूंढ ली थी, बेंचेस पर धूल की परत थी, और एक पुरानी सी क्लॉक अब भी दीवार पर लटकी हुई थी। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई हसल, सिर्फ हवा थी जो अपने आप से बातें कर रही थी। मैंने अपना बैग जमीन पर रखा और इधर उधर देखने लगा। दूर एक चाय वाला केटल गरम कर रहा था, जिसका सीटी जैसी आवाज खाली जगह में और भी ज्यादा तेज लग रही थी। एक आदमी अकेला बैठा न्यूज़पेपर पलट रहा था, मगर शायद वो पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ वक्त गुजर रहा था। मुझे याद भी नहीं कि मैं यहाँ किस लिए आया था, शायद किसी सफर के लिए, या शायद किसी जवाब के लिए, लेकिन हर तरफ जो खामोशी थी वो मुझे किसी और ही सोच में ले जा रही थी। जैसे ये स्टेशन सिर्फ ट्रेन का नहीं, इंसान के इंतजार का भी था। एक पुरानी सी ट्रेन दूर से नजर आई, धीरे धीरे करीब आती हुई। उसकी आवाज में थकन थी, जैसे वो भी हजारों कहानियां लेकर चल रही हो। जब वो रुकी तो उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, मगर उतरने वाला कोई जल्दी में नहीं था। सब अपनी अपनी जगह पर थे, मगर सब कहीं और थे। मैं एक खाली डब्बे में जा बैठा, सीट ठंडी थी और शीशे पर हल्की सी धूल जमी हुई थी। बाहर नजर डाली तो पेड़ पीछे भागते नजर आ रहे थे, मगर मुझे लगा मैं ही पीछे जा रहा हूँ, जैसे वक्त सीधा चल रहा हो और मैं उल्टा। एक बच्चा सामने वाली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर वो उन सवालों से डरते नहीं थे। मैं सोच रहा था कि हम बड़े कब हो जाते हैं कि हम सवाल पूछना ही छोड़ देते हैं, और सिर्फ जवाबों के बोझ में जीना सीख लेते हैं। ट्रेन की खिड़की से गुजरते हुए हर स्टेशन एक अधूरी कहानी लग रहा था। कहीं लोग हाथ हिला रहे थे, कहीं कोई अलविदा कह रहा था बिना आवाज के, और कहीं सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म था जो शायद किसी के इंतजार में था कब से। मुझे लगा जिंदगी भी ऐसी ही होती है, रुकती नहीं, सिर्फ गुजरती रहती है। एक नई जगह पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी। वहाँ हवा में मिट्टी की खुशबू थी, और दूर से किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। मैंने देखा कि उनके चेहरों पर थकन थी, मगर शिकायत नहीं थी। शायद जमीन से जुदा रहना इंसान को ज्यादा सच बोलना सिखा देता है। फिर सफर दोबारा शुरू हुआ। अब शाम हो रही थी, और आसमान ने रंग बदलना शुरू कर दिया था। सूरज जैसे धीरे धीरे किसी पुरानी याद में डूब रहा हो, और हर चीज पर एक नरम सा पीला रंग फैल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे अपनी ही सोच सुनाई देने लगी। कुछ पुरानी यादें, कुछ भूली हुई बातें, और कुछ अधूरे फैसले, सब एक साथ मिलकर एक अजीब सा शोर बना रहे थे, जो सिर्फ मैं सुन सकता था। और शायद यही इंसान का असली सफर होता है। अंदर का सफर। जब ट्रेन आखिरी स्टेशन के करीब पहुंची तो रात हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा थी, और लाइट्स हल्की हल्की झिलमिला रही थी। मैं उतर कर कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे समझना चाहता हूँ कि मैं वापस आया हूँ या कहीं गया ही नहीं था। स्टेशन के बाहर एक पुरानी सी रोड थी जो अंधेरे में कम
हो रही थी। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटा सा सर्कल था रोशनी का, बाकी सब अंधेरा। मैं उस रोड पर चल पड़ा बिना किसी डेस्टिनेशन के। सिर्फ इतना पता था कि रुकना अभी जरूरी नहीं था। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि ये सफर असल में ट्रेन का नहीं था, ये सफर मेरे अंदर का था। जहाँ हर स्टेशन एक सोच थी, हर रुकावट एक सवाल थी, और हर चलना एक जवाब का धोखा। और शायद मैं अब भी उसी सफर में हूँ, जहाँ मंजिल सिर्फ एक लफ्ज है, हकीकत नहीं। मैं जब उस पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो लग रहा था जैसे वक्त ने वहां रुककर सांस लेना भूल गया हो। प्लेटफॉर्म की लकीरें ढूंढ ली थी, बेंचेस पर धूल की परत थी, और एक पुरानी सी क्लॉक अब भी दीवार पर लटकी हुई थी। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई हसल, सिर्फ हवा थी जो अपने आप से बातें कर रही थी। मैंने अपना बैग जमीन पर रखा और इधर उधर देखने लगा। दूर एक चाय वाला केटल गरम कर रहा था, जिसका सीटी जैसी आवाज खाली जगह में और भी ज्यादा तेज लग रही थी। एक आदमी अकेला बैठा न्यूज़पेपर पलट रहा था, मगर शायद वो पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ वक्त गुजर रहा था। मुझे याद भी नहीं कि मैं यहाँ किस लिए आया था, शायद किसी सफर के लिए, या शायद किसी जवाब के लिए, लेकिन हर तरफ जो खामोशी थी वो मुझे किसी और ही सोच में ले जा रही थी। जैसे ये स्टेशन सिर्फ ट्रेन का नहीं, इंसान के इंतजार का भी था। एक पुरानी सी ट्रेन दूर से नजर आई, धीरे धीरे करीब आती हुई। उसकी आवाज में थकन थी, जैसे वो भी हजारों कहानियां लेकर चल रही हो। जब वो रुकी तो उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, मगर उतरने वाला कोई जल्दी में नहीं था। सब अपनी अपनी जगह पर थे, मगर सब कहीं और थे। मैं एक खाली डब्बे में जा बैठा, सीट ठंडी थी और शीशे पर हल्की सी धूल जमी हुई थी। बाहर नजर डाली तो पेड़ पीछे भागते नजर आ रहे थे, मगर मुझे लगा मैं ही पीछे जा रहा हूँ, जैसे वक्त सीधा चल रहा हो और मैं उल्टा। एक बच्चा सामने वाली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर वो उन सवालों से डरते नहीं थे। मैं सोच रहा था कि हम बड़े कब हो जाते हैं कि हम सवाल पूछना ही छोड़ देते हैं, और सिर्फ जवाबों के बोझ में जीना सीख लेते हैं। ट्रेन की खिड़की से गुजरते हुए हर स्टेशन एक अधूरी कहानी लग रहा था। कहीं लोग हाथ हिला रहे थे, कहीं कोई अलविदा कह रहा था बिना आवाज के, और कहीं सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म था जो शायद किसी के इंतजार में था कब से। मुझे लगा जिंदगी भी ऐसी ही होती है, रुकती नहीं, सिर्फ गुजरती रहती है। एक नई जगह पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी। वहाँ हवा में मिट्टी की खुशबू थी, और दूर से किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। मैंने देखा कि उनके चेहरों पर थकन थी, मगर शिकायत नहीं थी। शायद जमीन से जुदा रहना इंसान को ज्यादा सच बोलना सिखा देता है। फिर सफर दोबारा शुरू हुआ। अब शाम हो रही थी, और आसमान ने रंग बदलना शुरू कर दिया था। सूरज जैसे धीरे धीरे किसी पुरानी याद में डूब रहा हो, और हर चीज पर एक नरम सा पीला रंग फैल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे अपनी ही सोच सुनाई देने लगी। कुछ पुरानी यादें, कुछ भूली हुई बातें, और कुछ अधूरे फैसले, सब एक साथ मिलकर एक अजीब सा शोर बना रहे थे, जो सिर्फ मैं सुन सकता था। और शायद यही इंसान का असली सफर होता है, अंदर का सफर।
जब ट्रेन आखिरी स्टेशन के करीब पहुंची तो रात हो चुकी थी प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा थी और लाइट्स हल्की हल्की झिलमिला रही थी। मैं उतर कर कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे समझना चाहता हूँ कि मैं वापस आया हूँ या कहीं गया ही नहीं था। स्टेशन के बाहर एक पुरानी सी रोड थी जो अंधेरे में कम हो रही थी। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटा सा सर्कल था रोशनी का, बाकी सब अंधेरा। मैं उस रोड पर चल पड़ा बिना किसी डेस्टिनेशन के, सिर्फ इतना पता था कि रुकना अभी जरूरी नहीं था। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि ये सफर असल में ट्रेन का नहीं था, ये सफर मेरे अंदर का था, जहाँ हर स्टेशन एक सोच थी, हर रुकावट एक सवाल थी और हर चलना एक जवाब का धोखा। और शायद मैं अब भी उसी सफर में हूँ, जहाँ मंजिल सिर्फ एक लफ्ज है, हकीकत नहीं। मैं जब उस पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो लग रहा था जैसे वक्त ने वहां रुककर सांस लेना भूल गया हो। प्लेटफॉर्म की लकीरें ढूंढ ली थी, बेंचेस पर धूल की परत थी और एक पुरानी सी क्लॉक अब भी दीवार पर लटकी हुई थी। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई हसल, सिर्फ हवा थी जो अपने आप से बातें कर रही थी। मैंने अपना बैग जमीन पर रखा और इधर उधर देखने लगा। दूर एक चाय वाला केटल गरम कर रहा था, जिसका सीटी जैसी आवाज खाली जगह में और भी ज्यादा तेज लग रही थी। एक आदमी अकेला बैठा न्यूज़पेपर पलट रहा था, मगर शायद वो पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ वक्त गुजर रहा था। मुझे याद भी नहीं कि मैं यहाँ किस लिए आया था, शायद किसी सफर के लिए या शायद किसी जवाब के लिए, लेकिन हर तरफ जो खामोशी थी वो मुझे किसी और ही सोच में ले जा रही थी। जैसे ये स्टेशन सिर्फ ट्रेन का नहीं, इंसान के इंतजार का भी था। एक पुरानी सी ट्रेन दूर से नजर आई, धीरे धीरे करीब आती हुई। उसकी आवाज में थकन थी, जैसे वो भी हजारों कहानियां लेकर चल रही हो। जब वो रुकी तो उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, मगर उतरने वाला कोई जल्दी में नहीं था। सब अपनी अपनी जगह पर थे, मगर सब कहीं और थे। मैं एक खाली डब्बे में जा बैठा, सीट ठंडी थी और शीशे पर हल्की सी धूल जमी हुई थी। बाहर नजर डाली तो पेड़ पीछे भागते नजर आ रहे थे, मगर मुझे लगा मैं ही पीछे जा रहा हूँ, जैसे वक्त सीधा चल रहा हो और मैं उल्टा। एक बच्चा सामने वाली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर वो उन सवालों से डरते नहीं थे। मैं सोच रहा था कि हम बड़े कब हो जाते हैं कि हम सवाल पूछना ही छोड़ देते हैं और सिर्फ जवाबों के बोझ में जीना सीख लेते हैं। ट्रेन की खिड़की से गुजरते हुए हर स्टेशन एक अधूरी कहानी लग रहा था। कहीं लोग हाथ हिला रहे थे, कहीं कोई अलविदा कह रहा था बिना आवाज के, और कहीं सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म था जो शायद किसी के इंतजार में था कब से। मुझे लगा जिंदगी भी ऐसी ही होती है, रुकती नहीं सिर्फ गुजरती रहती है। एक नई जगह पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी, वहाँ हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर से किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। मैंने देखा कि उनके चेहरों पर थकन थी, मगर शिकायत नहीं थी। शायद जमीन से जुदा रहना इंसान को ज्यादा सच बोलना सिखा देता है। फिर सफर दोबारा शुरू हुआ। अब शाम हो रही थी और आसमान ने रंग बदलना शुरू कर दिया था। सूरज जैसे धीरे धीरे किसी पुरानी याद में डूब रहा हो, और हर चीज पर एक नरम सा पीला रंग फैल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे अपनी ही सोच
सुनाई देने लगी, कुछ पुरानी यादें, कुछ भूली हुई बातें और कुछ अधूरे फैसले। सब एक साथ मिलकर एक अजीब सा शोर बना रहे थे, जो सिर्फ मैं सुन सकता था। और शायद यही इंसान का असली सफर होता है। अंदर का सफर। जब ट्रेन आखिरी स्टेशन के करीब पहुंची तो रात हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा थी, और लाइट्स हल्की हल्की झिलमिला रही थी। मैं उतर कर कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे समझना चाहता हूँ कि मैं वापस आया हूँ या कहीं गया ही नहीं था। स्टेशन के बाहर एक पुरानी सी रोड थी जो अंधेरे में कम हो रही थी। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटा सा सर्कल था रोशनी का, बाकी सब अंधेरा। मैं उस रोड पर चल पड़ा बिना किसी डेस्टिनेशन के, सिर्फ इतना पता था कि रुकना अभी जरूरी नहीं था। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि ये सफर असल में ट्रेन का नहीं था, ये सफर मेरे अंदर का था, जहाँ हर स्टेशन एक सोच थी, हर रुकावट एक सवाल थी, और हर चलना एक जवाब का धोखा। और शायद मैं अब भी उसी सफर में हूँ, जहाँ मंजिल सिर्फ एक लफ्ज है, हकीकत नहीं। मैं जब उस पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो लग रहा था जैसे वक्त ने वहां रुककर सांस लेना भूल गया हो। प्लेटफॉर्म की लकीरें ढूंढ ली थी, बेंचेस पर धूल की परत थी, और एक पुरानी सी क्लॉक अब भी दीवार पर लटकी हुई थी। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई हसल, सिर्फ हवा थी जो अपने आप से बातें कर रही थी। मैंने अपना बैग जमीन पर रखा और इधर उधर देखने लगा। दूर एक चाय वाला केटल गरम कर रहा था, जिसका सीटी जैसी आवाज खाली जगह में और भी ज्यादा तेज लग रही थी। एक आदमी अकेला बैठा न्यूज़पेपर पलट रहा था, मगर शायद वो पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ वक्त गुजर रहा था। मुझे याद भी नहीं कि मैं यहाँ किस लिए आया था, शायद किसी सफर के लिए, या शायद किसी जवाब के लिए, लेकिन हर तरफ जो खामोशी थी वो मुझे किसी और ही सोच में ले जा रही थी। जैसे ये स्टेशन सिर्फ ट्रेन का नहीं, इंसान के इंतजार का भी था। एक पुरानी सी ट्रेन दूर से नजर आई, धीरे धीरे करीब आती हुई। उसकी आवाज में थकन थी, जैसे वो भी हजारों कहानियां लेकर चल रही हो। जब वो रुकी तो उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, मगर उतरने वाला कोई जल्दी में नहीं था। सब अपनी अपनी जगह पर थे, मगर सब कहीं और थे। मैं एक खाली डब्बे में जा बैठा, सीट ठंडी थी और शीशे पर हल्की सी धूल जमी हुई थी। बाहर नजर डाली तो पेड़ पीछे भागते नजर आ रहे थे, मगर मुझे लगा मैं ही पीछे जा रहा हूँ, जैसे वक्त सीधा चल रहा हो। और मैं उल्टा। एक बच्चा सामने वाली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर वो उन सवालों से डरते नहीं थे। मैं सोच रहा था कि हम बड़े कब हो जाते हैं कि हम सवाल पूछना ही छोड़ देते हैं, और सिर्फ जवाबों के बोझ में जीना सीख लेते हैं। ट्रेन की खिड़की से गुजरते हुए हर स्टेशन एक अधूरी कहानी लग रहा था। कहीं लोग हाथ हिला रहे थे, कहीं कोई अलविदा कह रहा था बिना आवाज के, और कहीं सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म था जो शायद किसी के इंतजार में था कब से। मुझे लगा जिंदगी भी ऐसी ही होती है, रुकती नहीं, सिर्फ गुजरती रहती है। एक नई जगह पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी। वहाँ हवा में मिट्टी की खुशबू थी, और दूर से किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। मैंने देखा कि उनके चेहरों पर थकन थी, मगर शिकायत नहीं थी। शायद जमीन से जुदा रहना इंसान को ज्यादा सच बोलना सिखा देता है। फिर सफर दोबारा शुरू हुआ। अब शाम हो रही थी और आसमान ने रंग बदलना शुरू कर दिया था।
सूरज जैसे धीरे धीरे किसी पुरानी याद में डूब रहा हो, और हर चीज पर एक नरम सा पीला रंग फैल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे अपनी ही सोच सुनाई देने लगी, कुछ पुरानी यादें, कुछ भूली हुई बातें, और कुछ अधूरे फैसले, सब एक साथ मिलकर एक अजीब सा शोर बना रहे थे, जो सिर्फ मैं सुन सकता था। और शायद यही इंसान का असली सफर होता है, अंदर का सफर। जब ट्रेन आखिरी स्टेशन के करीब पहुंची तो रात हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा थी, और लाइट्स हल्की हल्की झिलमिला रही थी। मैं उतर कर कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे समझना चाहता हूँ कि मैं वापस आया हूँ या कहीं गया ही नहीं था। स्टेशन के बाहर एक पुरानी सी रोड थी जो अंधेरे में कम हो रही थी, हर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटा सा सर्कल था रोशनी का, बाकी सब अंधेरा। मैं उस रोड पर चल पड़ा, बिना किसी डेस्टिनेशन के, सिर्फ इतना पता था कि रुकना अभी जरूरी नहीं था। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि ये सफर असल में ट्रेन का नहीं था, ये सफर मेरे अंदर का था, जहाँ हर स्टेशन एक सोच थी, हर रुकावट एक सवाल थी, और हर चलना एक जवाब का धोखा। और शायद मैं अब भी उसी सफर में हूँ, जहाँ मंजिल सिर्फ एक लफ्ज है, हकीकत नहीं।